प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया। लग रहा था वर्शिप चलता रहे कि नहीं, है ना। वर्शिप आपको मालूम है यही होना है हमारे समय। क्यों बोलिए? अनंत जीवन इसी को कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, टाइम पृथ्वी पर लागू होता है, स्वर्ग पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से ऑपरेट करता था। हर चीज को कहां से ऑपरेट करता था? रहता था पृथ्वी पर, लेकिन ऑपरेट कहां से करता था? इसलिए वो कोई टाइम नहीं देखता था। चाहे वो 12 साल से लहू बह रहा है, चाहे 38 वर्ष से 38 ईयर से रोगी पड़ा है, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखने से क्या बोलते हैं? अरे इतने साल से नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दुनिया बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, देयर इज नो टाइम फॉर मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिरेकल का कोई टाइम है क्या? कोई टाइम है क्या? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम एक संदेश को हम लोग देखेंगे। तो संदेश हम लोग उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप परमेश्वर के वचन को छूते हैं, आप किसको छूते हैं? सेहत को छूते हैं। किसको छूते हैं? सेहत को छूते हैं। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे जान पा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि मूसा जो था वो कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का था। और बाइबल कहती है उस समय भी उसकी आंखें क्या नहीं पड़ी? धुंधली, ना ही उसका पौरुष घटा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो किसके नजदीक था? परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग एक वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ हैं, है ना? साथ में है ना? बोलिए प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, एक बार जरा सा कर देंगे। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बाबा, हाथ तो नहीं मिला इनके हो। चला हाथ मिला। चलिए हाथ मिलाइए जल्दी से। चलिए एक दूसरे को हाथ मिले, अगल बगल पूरा। ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो वचन हम लोग देखेंगे वो वचन है अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 14 उसका 7 से 9। भजन संहिता से पहले है अय्यूब, ठीक है? वृक्ष के लिए तो हाँ आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है? वृक्ष के लिए तो क्या रहती है ना? जो पेड़ जड़ से लगा हुआ है उसके लिए तो क्या है? वो मरेगा? वो नहीं मरेगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी पनपेगा और उसमें नर्म डालियां निकलती ही। हमने देखा है कि नहीं देखा? डाली आप काटे हैं कभी? है कि नहीं? हाँ, नहीं काहे हैं? हाँ कि नहीं? काटे हैं कि नहीं काटे हैं? हाँ, अरे थोड़ी ना गाछी काटे हैं और कुछ थोड़ी काटे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप काटते हैं क्या होता है? पेड़ मर जाता है क्या? नहीं मरता है। उसी को अय्यूब यहाँ बता रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर क्या लिखा है कि उसमें से क्या होती हैं? तो भी फिर क्या निकलेगा उसमें से? पनपेगा और उसमें नर्म डालियां। नर्म मतलब उड़िया में बोलते हैं कौड़िया पत्र, मतलब कोमल पत्ता। हाँ सही है, कोमल पत्ता। क्या पत्ता? कोमल पत्ता, है ना? 8 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठुड मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो वचन है वो किसके समान है? मैंने कल एक बार बताया था लास्ट टाइम। किसके समान है? पानी के समान। किसके समान? बोलिए जल के समान। बगल वाले को बोलिए परमेश्वर का वचन जल के समान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं
कि अगर नेचुरल आंखों से अगर हम देखें, कोई डाली को अगर जब हम काट देते हैं, कोई डाली को जब हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो उसको क्या होना है, क्या हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, सूख जाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वो डाली किसी पानी के नजदीक में, भले वो टच ना करे, क्या ना करे, टच ना करे। क्या ना करे, पानी को टच ना करे, अगर वो डाली बस ऊपर से ऐसे गया, कभी आप करिएगा जंगल में अगर आप गए हैं कभी, या घर के आसपास कभी अगर आपने देखा है, वो नाली अगर है, नाली के ऊपर से खाली डाली है, वो पानी को टच नहीं किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन फिर भी उस डाली में ना क्या हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट, पानी के गंध पा, क्या पाकर, देखिए पानी अभी टच भी नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए क्या है, एक जल के समान है। और आज संसार में सभी कोई शारीरिक आंखों से उन चीजों को देखते हैं कि अरे तुम्हारा इतना एज हो गया, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारा इतना ये हो गया, तुम्हारा अभी तक नौकरी नहीं हुआ, तुम्हारा इतना ये हो गया, तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा कब घर सुधरेगा, कब क्या। आप देखिए संसार के लोग कैसे देखते हैं, आत्मिक आंखों से देखते हैं, क्या कैसे देखते हैं, शारीरिक। तो बाइबल क्या बता रही, काट भी डाला जाएगा, डाल कट जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अगर किसके नजदीक रहेगा तो क्या लिखा हुआ है, किसकी गंध पाकर, देखिए किसकी गंध पाकर, बाइबल में देखिए 9 पद, वर्ष की गंध पर। हाँ, वर्षा की गंध, वर्षा यानी पानी, वर्षा यानी पानी का गंध पाकर वह फिर क्या होगा, पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर का वचन हमसे कोई बात कहता है, वही हमारा मिरेकल टाइम होता है। क्या होता है, क्या टाइम होता है, और वो शारीरिक दशा से परे चलता है, शारीरिक दशा से परे चलता है। किसे चलता है, परे चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। नेचुरल लॉ जो है वो आत्मिक लॉ से एकदम अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि कोई चीज अगर ऊपर से गिराए तो कहाँ गिरेगा, ऊपर या नीचे, नीचे गिरेगा। लेकिन कोई एक चीज है जिसपे लोग, कुछ लोग, आप लोग ट्रैवल भी किए होंगे, वो सारा ग्रेविटी का रूल तोड़ देता है और फिर भी आपको उड़ा के ले जाता है। क्या नाम है, अरे बताइए इसमें हैं, बाप रे, हमको तो लगा हम साइंस क्लास ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अरे जोर से बोले, क्या है, एरोप्लेन, बैठे नहीं है, बोलने में क्या ज्यादा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं। कहने का मतलब है वो क्या करता है, वो ग्रेविटी के अनुसार चलता है क्या, नहीं, उस लॉ को क्या करता है, तोड़ देता है। क्या करता है, वो तोड़ देता है और वो ऊंचाई पर लेकर चले जाता है। परमेश्वर का वचन भी वैसा ही, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। संसार के लोग बोलेंगे यहीं पर रहो, कहाँ रहो, यहीं पर रहो। नियम ऐसा बोलता है, क्या बोलते हैं संसार के लोग, नियम ऐसा बोलता है, डॉक्टर ऐसा बोला, क्या बोलते हैं, डॉक्टर ऐसा बोला, परिस्थिति ऐसा बोला, हालेलुया, आपका ऑफिसर ऐसा बोला, ये लोग वैसा बोले, दुश्मन ऐसा बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या आपको बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो शारीरिक दशा से क्या चलता है, मैंने क्या बताया, परे चलता है। बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर का वचन, अरे हाथ मिला के बोलना है बढ़िया से। कुछ लोग तो ऐसा कर जैसे रुई से हाथ मिला रहे थे, वो हाथ टूट ना जाए। अरे भाई अच्छा से, प्रेज़ द लॉर्ड, बगल से हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर का वचन शारीरिक अवस्था से परे चलता है, हालेलुया। इसीलिए, अरे बाकी है, बोले इसीलिए शारीरिक आंखों से देखना बंद करो, आत्मिक आंखों से देखना शुरू करो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स भी इसी तरीके से बात करते हैं और देखा जाए तो उनका बताना भी जरूरी है, बताना भी जो है वो बताना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो किस दशा पे देख के बात कर रहे हैं आपसे, किस दशा में, शारीरिक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमको देखता है, कैसे देखता है, आत्मिक दशा, कि हमारा परमेश्वर क्या है, आत्मा है। क्या है, बोलिए आत्मा है, हमारा परमेश्वर आत्मा है। तो अगर परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपनी स्वरूप में बनाया तो हम क्या हुए, हाँ क्या हुए, अरे जोर से बोलिए,
आत्मिक मनुष्य। बोलिए मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ। मैं एक आत्मिक मनुष्य। ऐसा बोलिए, मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ। मैं एक आत्मिक मनुष्य। मैं एक शरीर में रहता हूँ मैं एक शरीर में रहता हूँ और मेरे अंदर प्राण है। मेरे अंदर प्राण है। वापस करें, बोलिए मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ। मैं एक आत्मिक मनुष्य। मैं एक शरीर में रहता हूँ मैं एक शरीर में रहता और हूँ मेरे अंदर प्राण है। मेरे अंदर प्राण है। सोल जिसको बोलते हैं, क्या है? और सोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका इमोशंस, भावनाएं, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, सब जगह वो क्या होता है, सारी चीजें उस जगह पे स्टोर होती हैं। क्या होती है उस जगह पे? फीलिंग्स नहीं बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फीलिंग्स। इसलिए वचन कहता है कि धर्मी जन किसे जीवित रहेगा? विश्वास से। क्यों बोलते हैं मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं, आपको क्या महसूस हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फीलिंग के अनुसार अगर जिएंगे तो आज हमको तो गिरजा जाने मन नहीं कर। शैतान ठग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर वचन कहता है कि उसमें मेरे लिए जीवन है, क्या है? मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जाऊंगा नहीं जाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस समय आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, समझ जाइए उसी समय सबसे ज्यादा पढ़ने का जरूरी है। कि भावनाओं पे जाना, कभी लगा है ऐसा बाइबल पढ़ने का मन नहीं किया है? अरे ईमानदारी से उठाए, हम उठाए मतलब समझ, हम भी हैं उसमें इंक्लूडेड। मैंने बोला मन किया, लेकिन उसी समय मैंने फिर बाइबल पढ़ा और जैसे मैंने पढ़ा एक पर्दा सा उठा, मेरे को पता चला अरे बाबा, अरे बाबा। हालेलुया। आज बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा और आज मेरी बहुत सारी बातें आपको कड़वी लगेंगी, क्योंकि कड़वी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती है। हालेलुया। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो हमारा जो शरीर हो किसका घर है? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा। किसका? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि जब भी परमेश्वर किसी को बनाता है, कोई जीव बनाता है, क्या बनाता है? कोई जीव बनाता है, तो उसके लिए वो एक एटमॉस्फेयर उसके शरीर के अनुसार क्या करता है? रेडी, हाँ कि नहीं? जैसे मनुष्य को बनाया पानी के लिए, मछली को बनाया स्थल के लिए और चिड़िया को बनाया जमीन के नीचे रहने। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग धीरे धीरे कर रहा था, फिर क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मछली को कहाँ के लिए बनाया? कहाँ के लिए बनाया? पानी के लिए। कहाँ के लिए? पानी के लिए। इसका मतलब है, और चिड़िया कहाँ बनाया? मतलब जब तक चिड़िया जिंदा है, जिस दिन मरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत ध्यान से समझिए, अभी आ रहा है पहला करेला। प्रेज़ द लॉर्ड, रेडी हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वापस बोल रहे हैं, मछली किसके लिए बनाया गया है? तो पानी से बाहर करेंगे तो मर जाएगा, है ना? चिड़िया उड़ने के लिए, मतलब जब तक उसमें जान है वो क्या करता रहेगा? उसके लिए एक इकोसिस्टम परमेश्वर ने बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या मनुष्य हैं? अभी मैंने बोला, धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? बोलिए जोर से। क्या मनुष्य हैं? तो हम लोग को किसके अनुसार जीना चाहिए? आप मेरी जोरदार ताली बजाइए। लेकिन हम जीते कैसे हैं? डॉक्टर कुछ बोल दिया, खत्म कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कुछ बोल दिया, शत्रु आपको घेर लिया, आपको खत्म है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या मनुष्य हैं? वापस चलिए, मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ, मैं एक शरीर में रहता हूँ, मेरे अंदर प्राण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग कैसे कैसे जीना चाहिए? आत्मा के अनुसार, क्योंकि मेरा बनाने वाला क्या है? इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और क्यों नहीं बोला? शरीर में और सच्चाई में, है ना? जो सुरीला हो, जो अच्छा हो और कहीं कहीं कॉन्टेस्ट में गया हो, वही आराधना। क्या बोला यीशु मसीह? क्या बोला? कैसे करें? जो आत्मा और प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा और वापस आत्मा और, क्योंकि हम लोग क्या हैं? आत्मिक मनुष्य हैं। किसमें रहते हैं? एक शरीर में, और हमारे अंदर क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और हम एक आत्मिक मनुष्य हैं, और हमारा जीवन भी शारीरिक जीवन से परे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी परिस्थितियों के अधीन मत रहिए। परिस्थितियों के अधीन
अभी मान लीजिए यीशु मसीह जा रहा है और तूफान आ जाता, डूंगा में आया नहीं, यीशु मसीह फट से बोले रिवर्स करो। सुने कहीं बाइबल में देखें लिखा है ऐसा, तूफान आया, यीशु मसीह क्या बोला, हे पतरस क्या कर रहा है, रिवर्स करो बेटा। देखे हैं कि नहीं, ऐसा बोला? क्या बोला बताइए? बाइबल कहती है उसने तूफान को समझा और पानी को डांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी और तूफान सुना नहीं। आज आपको ब्रदर ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लिक करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, वचन जो होता है तो बहुत लोगों को ऐसा लोरी जैसा लगता है। कैसे लगता है? बोलते जाइए ब्रदर, बस बोलते जाइए। आप क्या करते जाइए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। अरे एकदम हिला के, एकदम शेकिंग, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो जो आत्मिक जीवन है हमारा, क्या है? आत्मिक जीवन है हमारा, वो हमेशा शारीरिक जीवन से परे रहता है। अगर आप ऐसा अगर आपने जीना सीख लिया, आप कभी भी परिस्थितियों के अधीन नहीं रहेंगे, परिस्थितियां आपके अधीन रहेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ चीज़ें थी, जब मेरे को कभी कुछ चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, मैं लिस्ट बनाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? हालेलुया। और जितना डिटेल में जा सकते हैं, समझ रहे हैं? प्रार्थना में कैसे होता है? आप कभी ऐसे प्रार्थना मत करिए कि ऐसा करेंगे, इसके बाद जीरा के बाद धनिया। वो कहाँ धनिया को जानेगा, छोड़ो यार। जीरा नहीं, जीरा भी बहुत क्रिटिकल है, टमाटर तक सही है, ठीक है प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप जिस हद तक आप सोचते हैं, प्रभु उतना ही करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन आपने लिख दिया जीरा धनिया सब, प्रभु जीरा धनिया के साथ जो चाहिए वो भी आपको देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोले ब्रदर जब देखो कुकिंग वाला डाल देते हैं, क्योंकि आप हर दिन रिलेट करते हैं ना उससे। जब भी जीरा पकड़ेंगे, अरे वाह ब्रदर बोले थे फेथ के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। फेथ को डेली लाइफ में मिक्स करिए। क्या करिए? डेली लाइफ में मिक्स करिए, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को ये मत बोले बेटा विश्वास करो, उनको दिखाइए विश्वास क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो विश्वास करेंगे। अरे क्या पापा आप बोलते रहते, जब देखो 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। वो हम लोगों ने देखा ना दीवा सिस्टर के घर पे, मिरेकल हुआ कि नहीं? मुर्गी एक ही था ना। यस और नो? लोग ज्यादा थे कि नहीं? लेकिन हम लोग खुशी खुशी में उसको मिस कर गए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, सब लोग भरपेट। आप समझ सकते हैं, दैट्स द ब्लेसिंग। क्योंकि हम लोग किस में जी रहे थे? शारीरिक लॉ से परे। हम बोले भाई एक मुर्गी को तो 2 ही टांग था। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स द ब्लेसिंग। जब आप आत्मिक तरीके से जीने, क्यों नहीं होगा 5 रोटी 2 मछली आपके लिए? क्यों नहीं होगा? अगर आप देखना चाहते हैं, स्पेंड टाइम इन दैट थिंग। हालेलुया। उस वचन पे आप एक बार समय बिता के देखिए ना, और बोले ओ प्रभु 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। क्या बोलेंगे? खाना जब पकाएं, भात पकाते हैं, माँ लोग पकाते हैं, भाई 5 रोटी 2 मछली। क्या प्रभु आज मेरे घर में अगर गेस्ट आ भी जाए तो भी खाना मुझे दोबारा पकाना। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं आ जाएगा तो पकाना पड़ेगा, आ जाएगा तो पकाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, पकाओ, चूल्हा फूको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं? आत्मिक तरीके से कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, बट प्रार्थना कैसे? प्रार्थना करने वाले चिंता नहीं करते, और चिंता जो करते हो प्रार्थना नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले और चिंता करने वाले कभी मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमको बहुत चिंता आ रहा है। ओ प्रभु इनकी चिंता को दूर करें। किसी को ये भी चिंता है कि उसको चिंता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बोलते हैं? बात कैसे होता है जब हस्बैंड में बात होता रहता है घर में? कैसा आदमी हो यार, चिंता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल क्या बोलती है? चिंता करने वाले स्वर्ग के अधिकारी। अरे भाई पहली बार में ही मिस हो गए हम स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम क्या करने लगे? क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है और हम क्या मनुष्य हैं? वापस इसको ये रेगुलर भी चलेगा, बोलिए मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ, मैं एक शरीर में रहता हूँ, मेरे अंदर प्राण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रभु के वचन को आज एंजॉय कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
तो यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यूहन्ना 4:24 पर, जल्दी से देखेंगे। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा, लेकिन ये हमारा बेस वचन है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। अय्यूब का जो पुस्तक है 14 का 7 से 9, 4 का 24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें शारीरिक लिखा हुआ है, शारीरिक और सच्चाई से है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा और सच्चाई से। रोमी 12:2 पर, 12 अध्याय, रोमी की पुस्तक 12:2 पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के सदस्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। कहने का मतलब है हर दिन अपने आप को क्या करना है? आपको नया करना है। किस लेवल पे नया करना है? किस लेवल पे नया करना? क्या लिखा है? तुम्हारे मन, तुम्हारे मन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सुबह सुबह कोई अगर आपका मन खट्टा कर दिया, दिन भर आप खट्टा परोसेंगे। क्या परोसेंगे? उड़िया रे केमती कहती मन खट्टा ही गला, सामने वाला कितनो मीठा दे, हमारे पास खट्टा का फैक्ट्री होता है उस टाइम। तुमको क्या मालूम हमारे साथ क्या बीता है, बोलेगा सुबह का बात, सुबह का बात को शाम का 7 बजे बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल क्या कह रही है, क्या होना चाहिए? अगर हम आत्मिक मनुष्य हैं, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर आत्मिक मनुष्य। हालेलुया, है ना? मतलब हम लोग को किस बात पे ध्यान देना? अभी मैंने जैसे बताया, हम लोग को किस पे ध्यान देना, कैसे जीना है? आत्मिक तरीके से जीना है। आत्मिक बातों पे क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर प्राण है। प्राण है मतलब प्राण बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ इमोशंस है, भावनाएं हैं, कुछ चोट पहुंचा दिया तो वहीं स्टोर होकर रह जाता है। हाँ कि नहीं? Yes. हमको उस दिन बोला था, हम आज तक याद रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है एक जगह, बहुत बढ़िया चीज़ कहता है कि अगर तुम जब भेंट के लिए वेदी पर आओ, है ना, मस्त सोने का पेटी में मस्त बढ़िया सा चीज़ लेके आए, क्या बोलता है? अगर तेरे भाई के साथ तेरा सही नहीं है तो क्या कर? भेंट को वहीं छोड़, वापस जाओ, उससे क्या कर? इसका मतलब क्या? फिर दिमाग में आ जाता है, अच्छा ठीक है ना, भेंट तो ले लेंगे ना प्रभु आप। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब अगर तुमने उनके साथ मेल मिलाप नहीं किया, कड़वाहट रखी, तो आपका भेंट एक्सेप्ट कभी, भले आप दे दीजिए, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना है? आत्मिक मनुष्य का जतन करना बहुत जरूरी है। हमारा मन हमेशा नया होता रहना जरूरी है। ट्रांसफॉर्म होना यानी बदलाव होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये होगा तो होगा कैसे? बगल वाले को बोलिए, होगा कैसे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर इतना हमको बना दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक चीज बनाया, जिससे हम अपने आत्मिक मनुष्य को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जतन कर सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। और उसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके आत्मिक मनुष्य का जतन करेगा। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, अरे ये वचन ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। कुछ लोग हैं जो संसार के लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य कहाँ से आया? कहाँ से आया? सच बताइए, कहाँ से आया? कैसे पढ़ाई होता है? पढ़ाई कैसे होता है? अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 1:26 क्या बोला है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी बंदर आज भी है कि नहीं है? समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर उसको बंदर बनाना है, बंदर बनाएगा। इंसान बनाना है तो इंसान बनाएगा। बात समझ में आ रही? पृथ्वी 20 मिलियन साल पुराना है। कुछ लोग नहीं, मेरे को लग रहा है 19 मिलियन है। कुछ साल बीतने दीजिए, फिर बोला नहीं, आई थिंक इट्स 24 मिलियन ईयर्स। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रभु के दास से बहुत अच्छी बात, उन्होंने एक बात कही, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एकदम
आविष्कार किया कि हम मनुष्य को बना सकते हैं, और परमेश्वर के साथ कंपटीशन लगा। क्या लगा? परमेश्वर को क्या लगा? कंपटीशन। अरे चैलेंज करते हैं परमेश्वर, हम मनुष्य को बना देंगे। किससे बनाओगे? तो उठाया, ये देखिए, ये मिट्टी उठाया वो लोग, परमेश्वर वहीं पे रोका, ऐसा करो अपना मिट्टी लाओ। क्या बोला? क्या बोला परमेश्वर? मिट्टी कौन बनाया? प्रेज। किन लोग मेरी बात समझ पाए? आप परमेश्वर से जीत, हाँ हम लोग भी मिट्टी से बना लेंगे। परमेश्वर क्या बोला सीधा? अपना मिट्टी लाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो संसार की बातें जो है वो संसार के ज्ञान के आधार पर है, और उसका एक बाउंड्री है। क्या है उसका? क्या है? एक बाउंड्री है। और वो लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य ऐसे बना, पृथ्वी ऐसे बना, यूनिवर्स ऐसे बना, ऐसा फूटा, जो भी विभिन्न प्रकार की बातें बोलते हैं। हालेलुया। मैंने भी पढ़ाई की, आपने किया नहीं? किया कि नहीं किया? हालेलुया। और उनको लगता है कि वन मनुष्य से आया, मनुष्य आया है। यानी आपको ये समझना होगा कि अगर हम में इतनी बुद्धि है, ध्यान से सुनिए इसको, क्या हम में इतनी बुद्धि है, इतना इंटेलिजेंस है कि नहीं है? तो इसको बनाने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो भी तो कोई बुद्धिमान होगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों नहीं जाते फिर वो जो पूरा वो जो आदि मानव लोगों का फोटो लेके नहीं लगाते घर में? हाँ ये हमारे आदि माता है, क्यों नहीं करते? मैंने वापस बोला, बंदर आज भी है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को अगर हमको बनाना है, मतलब वो मनुष्य को बनाना है, तो मनुष्य को ही बनाएगा, संसार के अनुसार नहीं चलना है। प्रेज द लॉर्ड। संसार की बातें बदलती रहती हैं। हालेलुया। कल बोलेगा कटहल खाने से आदमी जवान होता है, कटहल नहीं दिखेगा पेड़ में। 4-5 गूगल ऐड चला दीजिए, कुछ और 3-4 ऐड चला दीजिए FB पे, कहाँ ऐसे पूरा, अरे कटहल गायब हो जाएगा। अब एक कटहल 100 रुपये का बेचेंगे। सच बोल रहा हूँ, यस और नो? यस। प्रेज द लॉर्ड। बोले दुबला घास उखाड़ के नहीं, जहाँ है वहीं से खाइए, आपके दांत मजबूत होंगे, सब आपको गाय दिखते हैं, ये दिखेंगे कल सुबह। अरे सच में, प्रेज द लॉर्ड, यस और नो? हालेलुया। संसार की बातें बीत जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन में से एक डॉट भी बिना पूरा हुए नहीं जाएगा। हालेलुया। बगल वाले को बोले ध्यान से सुनिएगा, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, नहीं सोइएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वे लोग जो तर्क कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? तर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट। किस पे करते हैं? आर्ग्यूमेंट। किस पे? एक नॉलेज बेस पे। किस पे? एक नॉलेज बेस पे। किसकी बातों पे? जो खुद 2000 साल पुराना है। ये इसकी बातों पे अगर आप चैलेंज करेंगे, आप जीत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो जो कुछ हम लोग को चाहिए, जो कुछ हमें आवश्यकता है, वो सब कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है मेरे प्रियो। और हर दिन, एवरी सिंगल डे, जो कुछ आपको चाहिए हर एक कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह है आपके जीवन में या मेरे जीवन में जहां हम लोगों को परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है, और कई बार ऐसा समय आता है कि हम लोग अपने पाप के कारण, किसी कारण? अपने पाप के कारण, अपने ही गलती के कारण हम क्या हो जाते हैं? उस कैसे बोलेंगे, जो नासमझी वाली काम होता है ना, परमेश्वर को छोड़ के वो नासमझी वाली काम हम लोग करने लगते हैं। संसार की बातें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। क्या लगने लगती है? ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल वही है, बाइबल वही है, वचन वही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप कोई कह रहा है कि आप वचन मत पढ़िए, क्या मत करिए? क्या मत करिए? वचन मत पढ़िए। जब भी प्रार्थना हो हम ही को फोन करिएगा। क्या करिएगा? दिस नंबर। क्या? नहीं ब्रदर, लेकिन हम प्रार्थना, हम लोग थोड़ा NTP सिखाए हम लोग को प्रार्थना। नहीं, आप प्रार्थना करना नहीं जानेंगे। जब भी प्रार्थना करना हो हम ही को कॉल करिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सिवा आपके लिए कोई प्रभावशाली प्रार्थना, समझ जाइए गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये किसके साथ होता है? जो वचन को निरंतर पढ़ता नहीं। वचन किसके समान है? बगल वाले को बताइए, क्या किसके समान है? वचन, हाँ बताइए, जल के समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार हम सोचते हैं
कि जब भी हम कोई संसार की चीज करते हैं तो उसका परिणाम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिणाम में समझते हैं रिजल्ट। अरे थोड़ा ही सा तो था, 10 सेकंड का ही तो वीडियो था, क्या हो गया उसमें से? हालेलुया, हाँ कि नहीं? अरे थोड़ा ही सा तो फूके हैं, समझदारों को इशारा कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा ही सा तो बुराई किए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, समझदारों को इशारा काफी, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा ही सा तो गलत चीज पढ़े हैं, हालेलुया। अरे कुछ नहीं, हम बस कवर का 5-10 पेज ही पढ़े हैं, 5-10 पेज, 200 पेज में से 5-10 पढ़ा होता तुम तो 10% तो पढ़ दिया जी, हालेलुया। आपने मृत्यु को पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया? आप बोले बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ब्रदर? हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। क्या कर लिया है? जीवन का एक भाग बना लिया है। क्या बना लिया है? रात को सोएंगे, नॉवल नहीं पढ़ेंगे तो नींदों नहीं आता है आदमी लोग को, बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। डर डर के सोते हैं। क्या करे सोते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या उसमें से जीवन मिलता है? क्या जो वीडियोस हम देखते हैं उसमें से जीवन मिलता है? अगर आपको मिलता है तो देखिए। प्रशांत ब्रदर को सुन के भी अगर आप माइनस हो रहे हैं तो मत सुनिए, प्लस हो रहा है तो दोबारा सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इसलिए आपको नहीं बता रहे कि हम लोग बहुत अच्छा बता सकते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको उस वचन में यीशु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? काम हो गया मेरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। बगल वाले को बोलिए प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग आपको प्रार्थना करवाने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला आपको बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो फर्क आपको दिखेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 साल आप प्रभु के वचन को देख के देखिए, बस एकदम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन, हाँ वही रेजोल्यूशन जो भी है, मतलब 1 साल क्या करिए? वचन को देखकर देखिए। हालेलुया। इसका मतलब अगर आपके बगल में फोन है और बाइबल, किसको चुनेंगे आप? खाली टाइम में जो ऐसे ऐसा चलता था ना, उसके बजाय ऐसे ऐसा खाली हो जाएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना जीवन बदलता हुआ देखेंगे मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ऐसा करेंगे? हालेलुया। तो ईमानदारी से देखिए, हम पूरा देख लिया हूँ, कैमरा मेरे तरफ है लेकिन नजर मेरा आपके तरफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग पढ़ेंगे? सभी कोई वापस हाथ ऊपर करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे ना? हालेलुया। और आप जब आप पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपका जो जीवन है वो जीवन से भरने लगेगा, लाइफ से भरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, बाद में कभी ना कभी आपने जो कुछ अगर मृत्यु की बातों को पढ़ा है या मृत्यु की बातों को सुना है या मृत्यु की बातों को देखा है, वो अपना प्रभाव डालता ही डालता है। अभी पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक स्लो पॉइजन। क्या होता है? देखिए कुछ चीजें आपने देखी, आप देखिएगा जब आप वचन सुन रहे हैं, अभी आपको कैसा आनंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मेरा कमाल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का, यही तो ग्रेस है उसने दिया है इसमें, वो सामर्थ है। क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना घुसेंगे, जितना आप उसको जानते जाएंगे, आप उसका उतना प्यार को जानते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना आपके लिए किया है और क्या करना चाहता है, आप उतना उत्साहित होते। देखिए बाइबल पढ़ के डिप्रेशन में गया है कभी? प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का कुछ इधर उधर का पढ़िए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं मुंडी दर्द बहुत हो रहा है, धीरे धीरे मुंडी होते होते डिप्रेशन होते होते सेहत खराब के लास्ट में क्या हो जाएगा? डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। अब आप समझ पा रहे हैं? अब आप बोलेंगे शैतान इतना लंबा, यस वही तो उसका खास बात है, वो डेथ को प्लान करता है। क्या करता है? प्लान करता है। हालेलुया। डेथ इज नॉट ए वन टाइम थिंग, डेथ इज ए प्रोसेस। डेथ इज ए प्रोसेस। और वो प्रोसेस में डाल देता है ताकि लोगों को पता भी ना चले कि यू आर ऑलरेडी उस गाड़ी में बैठे हुए हैं आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसको चुनना है? जीवन को ना मृत्यु को? जीवन को चुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पाप हमेशा मृत्यु को, पाप हमेशा किसको लाता है? मृत्यु। चाहे वो थोड़ा हो चाहे, देखिए भैया जहर तो जहर होता है, एक बूंद हो चाहे 1 लीटर हो, हाँ कि नहीं? और हम ऐसे बोलते हैं ब्रदर बस बस, अरे 20 सेकंड का तो वीडियो था। अरे प्रेज़ द लॉर्ड। जहर जहर होता है, पाप, और पाप का जो नेक्स्ट है
वो क्या है? रिजल्ट क्या है? मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप बोलेंगे ओ मैं तो जिंदा हूँ, अरे मैंने भी तो देखा ब्रदर, अरे मैंने भी तो फूका था, मैंने भी ये देखा था, वो सुना था, हम भी वही तो बोला भैया तुम प्रोसेस में हो। किस में हो? यू आर ऑन द वे। किस में हो? ऑन द वे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको पता? हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु को, परमेश्वर को, कि उसने हमें इस मृत्यु से निकालने के लिए अपना वचन दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आया, अपना काम किया और चल जाता। क्या करता? कुछ देता ये नहीं रहता। क्या करते हम लोग बताइए जरा? क्या करते? क्या करते? ऐसे ही पड़े रहते। हालेलुया। शैतान हम लोग को मारते रहता, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन दिया। क्या दिया? बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर ने आपके लिए वचन को दिया है ताकि आप मृत्यु ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक घटना है, गिनती की पुस्तक 19 अध्याय, गिनती की पुस्तक 19 अध्याय, इसका 2 पद से पढ़ेंगे। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है हाँ। वह यह है, हाँ। तू इजराइलियों से कह हाँ। कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया हाँ। ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो। क्या ना हो? कोई भी दोष ना हो। आगे? जिस पर जुआ कभी ना रखा गया। जिसमें क्या ना रखा गया हो? जुआ, यानी कोई भार, उससे कोई काम कराया ना गया हो। और वो लाल बछिया क्या हो? इसको आज यहूदी लोग जिसको बोलते हैं रेड हाइफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, है ना, रेड हाइफर। तो उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या किया जाए? तू इजरायलियों से कह कि मेरे पास एक क्या लेकर आए? हाँ, लाल निर्दोष बछिया। लाल लेकिन निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। आगे पढ़िए। तब उसे हाँ। एलियाजर याजक को दो। हाँ। और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए। हाँ। और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। हाँ। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। हाँ। आगे? तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। उसके सामने क्या करे? जलाए। आगे? और याजक देवदारू, अंडरलाइन करिएगा। और याजक क्या कर रहा है? देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। हाँ। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। क्या रहे? देखिए, छावनी में तो रहे, लेकिन क्या रहे? सांझ तक अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि उन्होंने किसको छू दिया? एक डथ, चाहे वो जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, अगर उन्होंने छुआ, इजरायलियों का यही एक नियम, इसीलिए परमेश्वर ने उससे शुद्ध करने की एक विधि बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? अगर आपने डेथ को छुआ, आप क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। आगे? और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए। हाँ। और स्नान करे। हाँ। और सांझ तक अशुद्ध रहे। हाँ। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े। हाँ। और वह राख इजराइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह पाप वाली है। हाँ, क्या रखे? क्या इजरायलियों की मंडली के लिए, क्या के लिए रखी जाए? अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह पाप वाली है। आगे? और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। हाँ। और यह इजराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले
परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। हालेलुया। क्या की विधि ठहरे? सदा की विधि। सदा की, सब दिन का। क्या का? सब दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लाल बछिया अगर आप देखेंगे, ये किसको दर्शा रहा है? लाल बछिया और निर्दोष, समझ में आ रहा है? निर्दोष, जिस पे कभी बोझा नहीं डाला है, वो कौन है? ये पुराने नियम में है। एक्चुअल जो ओरिजिनल है वो है नया नियम में। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे, मत्ती 27 अध्याय 48। मत्ती 27 अध्याय 48, 27 का 48। ये जो लाल बछिया है, इसका जो बलिदान है, किसके समान दिखा रहा है? यीशु मसीह का बलिदान को दर्शा रहा है। आगे 27 का 48, मत्ती 27 उसका 48। उनमें से हाँ एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया हाँ। और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। सरकंडा किससे होता है? जब हम लोग अंडरलाइन करने बोले थे, क्या था वो? लकड़ी। क्या का लकड़ी? देवदारू की। हाँ, समझ में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर इजरायलियों ने किसी भी मृतक चीज को टच किया, क्या किया? टच किया, तो उनको शुद्धिकरण के लिए एक प्रोसेस है। लाल बछिया को जलाया, किसके साथ? देवदारू की लकड़ी के साथ। और क्या था? जुआ। और क्या था? लाल रंग का कपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, तो वो जो बलिदान चढ़ाया, उसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का जो मृत्यु है, किसी भी प्रकार का क्या? मृत्यु, किसी भी प्रकार का। उस समय मृत्यु मतलब कोई चिड़िया मरे, कोई जानवर मरे, कोई आदमी मरे, अगर इजराइल उसको टच करे, वो क्या हो गए? देखिए, जो राख बटोर भी रहा है, वहां क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या लिखा है कि 8 पद को देखिए, और जो मनुष्य वो जलाए वह भी जल से क्या करे? अपने वस्त्र धोए और सांझ तक क्या रहे? अशुद्ध रहे। उसके बाद 9 पद को पढ़िए वापस से। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस हाँ। बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े। हाँ। और वह राख इजरायलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। हालेलुया। इसका मतलब है, हम लोग भी, इधर देखिए सभी कोई, हम लोग भी जब कोई गलत चीज देखते हैं, समझदारों को इशारा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप उसको देखते हैं और आप उसको, जब आप देखने के बाद आपके अंदर क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। क्या आ रहा है? दुख आ रहा है, डर आ रहा है, चिंता आ रहा है। फिर भी कुछ लोग रुमाल ले लगे, कुछ लोग डर रहा है, फिर भी कंबल का मुंह से 2 आंख निकल के देख रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो क्या है? मृत्यु है या जीवन है? मृत्यु है या जीवन है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उससे बचने का कोई रास्ता है कि नहीं हमारे पास? यही लाल बछिया का राख, लाल बछिया का राख, लाल बछिया का राख। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कभी ऐसा होता है, हम लोग को कहाँ रिटर्न आना है? अपने परमेश्वर के पास। कहाँ आना है? अपने परमेश्वर के पास रिटर्न आ रहा है। और ये होता क्या है? ये याजक लोग करते क्या है? बहुत ध्यान से देखिए। जब कभी ऐसा कोई होता है, तो उसको क्या किया जाता है? वो कहाँ रखा गया? शुद्ध स्थान में रख छोड़े। एक शुद्ध स्थान में जो कोई अशुद्ध है, वो क्या करेगा? याजक को लेगा और उस राख को पानी में मिलाएगा, पानी में मिलाएगा, और जो अशुद्ध है, उसको क्या करेगा? उस पे वो क्या हो जाएगा? शुद्ध। हालेलुया। पानी ऐड हुआ कि नहीं हुआ? पानी ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कभी भी हमारा परमेश्वर जब हम लोग को देखता है, वो चाहता है कि हम भी क्या रहें? शुद्ध रहें। क्या रहें? शुद्ध रहें। भले ही यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, लेकिन हमारा जीवन कैसे रहना चाहिए? शुद्धता में। कैसे होना चाहिए? शुद्धता। और शुद्धता एक दिन का प्रोसेस नहीं है। शुद्धता रोमी 12:2 के अनुसार हर दिन का प्रोसेस है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या बदलता जाए? चाल चलन बदलता जाए। और मैंने जैसे बोला, चाल चलन बदलने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को क्या दिया है? वचन। मन को बदलने के लिए क्या दिया है? अपना वचन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो जब कभी हम लोग कोई पाप करते हैं या कोई गलती करते हैं, तो उससे हम लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनिए, आज एक प्रकाशन है जो आप मिस नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पाप कर दिए, ये हो गया, वो हो गया, पक्का नरक में। हालेलुया।
क्या ऐसा है, एक बार जब दिव्या सिस्टर के वहाँ पर जो मैसेज मैंने बांटा था, मैंने उसको क्लियर किया था, बिना दाग बिना झुर्री कोई नहीं है। यस। कोई है नहीं। लेकिन उसने कीमत चुकाई है, तो वो उस नज़र से हमको देखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसका अंदर वाला और हम लोग जानने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब लिंक्ड है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब है, उसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक सोने का बिस्किट देखें, बजट नहीं है, सोने का बिस्किट ही लेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने का बिस्किट लेते हैं, और सोने के बिस्किट को जब आप उसको कहीं कीचड़ में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वो क्या हो जाता है? सोना ही रहता नहीं, मतलब कचरा होता है कि नहीं? कचरा होता है। आप 1 घंटा 2 घंटा के बाद वापस उसको पकड़ के लाएं, उसकी वैल्यू घटती है? जैसे ब्रदर ने बोला, वैल्यू घटती है क्या? नहीं घटती है। बस वो क्या हो गया? मेरी बात समझ में आई? है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो धार्मिकता आपको दी है, हालेलुया, तो वो वापस ले लेता है क्या? नो। ये रिटर्न करो, पाप कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मस्त एकदम मटन चिकन खा रहे हैं, प्रभु दिया है, ए इधर मत खाओ, पाप कर रहा है। कैसा लगता है? बात समझ में आ रहा है? तो कोशिश करना जितना सिंपल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कभी कोई सोना अगर कीचड़ में गिर जाता है, बस हम लोग उसको उठाते हैं, उसकी वैल्यू घटती, बस वो क्या हो गया? सब एक साथ बोलिए, क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? हाँ, मैला हो गया। लोकल भाषा में बोलेंगे क्या हो गया? मैला हो गया है। और बिब्लिकल में जाएंगे क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो अशुद्ध हो गया है, लेकिन उसकी वैल्यू घटी नहीं है। इसका मतलब जब कभी आप पाप करते हैं, क्या करते हैं? समझ में आया? देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चाल चलन से। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बस कीचड़ में गिर गए। कहाँ गिर गए? ऐसा नहीं कि जैसे ही पाप किए रात से ही आपको हीट मिलना चालू हो गया नरक का। ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया, वो क्या बोला? मैं पापियों किसके लिए आया? कैसा आदमी है, रब्बी होके कहा किसके लिए आया है? ये लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप बस क्या हो गए हैं? उस सोने। इसलिए मैं एग्जांपल दूं ताकि आप रिलेट कर पाए। बस आपकी वैल्यू घटी नहीं, आप बस क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए हैं। बगल वाले बोले आपकी वैल्यू नहीं घटी है। हालेलुया। वापस बोलिए, आपकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। तो इसका मतलब सोना रहता है और कुछ हो जाता है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ, दूसरा आ रहा है कड़वा चीज़। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे कैसा होता है, जैसे हम पाप में गिरते हैं, हम धड़ाक से लकड़ी बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और हम संगति में नहीं जाएंगे, हमसे पाप हो गया है। हाँ कि नहीं? आपको मालूम है, मैक्सिमम इस एक गलत प्रकाशन के वजह से लोग संगति माना बंद कर देते हैं। तुम आता ना, फिर क्या है तू ऐसा? नहीं। अरे बाबा, पापियों के लिए तो सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस और नो? अरे जब वो आएगा, सुनेगा, तब ना बदलेगा। हम लोग तो वही बोल रहे हैं, सब टॉपर बैठेगा क्लास में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां स्टूडेंट बोल रहा है, सर पढ़ेंगे तब ना टॉपर। पहले ही बैठा लेंगे सबको टॉपर, तो फिर हो गया फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कुछ बातें आपको कड़वी जी सेहत के लिए, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपका जो भी टीचिंग है पता नहीं क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे आज आपको ये बताने को बोला है। हालेलुया। आपकी वैल्यू नहीं घटी है। बोलिए, मेरी वैल्यू नहीं घटी है। मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। तो अब हुआ क्या है? बोलिए, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। बोलिए, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके लिए एक भारी कीमत चुकाई गई है। वो इतना ऐसा एकदम पूरा गोरगोरा पेमेंट नहीं हुआ है कि आपको कुछ भी हो गया तो क्या हटावा यहाँ से, ये पापी मन के हमें यहाँ नहीं रखो, वो सब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम लोगों ने बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ढंग का पहन के नहीं आया, और थोड़ा सा बेचारा महिला को चल गिरजा में मिले, महिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ अंदर डस्टबिन भरा पड़ा है, उसका ध्यान, महिला निकल।
प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्या बोल रहा है? ऐसा, आओ ये थके मंदे बोझ से दबे हुए मेरे पास, मैं तुम्हें क्या दूंगा? हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जो भगा रहा क्या बोल रहा है? हम लोग शांति में हैं, शांति भंग मत करो। अरे आज तो मेरी बात चुभेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ में आ रहा? किसी को ऐसा मत बोलिए तुमने पाप कर दिया, नहीं। हमेशा गॉस्पेल जो है, सुसमाचार जो है, इट्स वेरी सिंपल। उसको जटिल मत बनाइए। क्या मत बनाइए? ऐसा किया था, वैसा किया था, ये कर लेना फिर गिर जाना, ये कर लेना फिर संगति में। हाँ, थोड़ी देर के लिए एक बाउंड्री होता है, एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए कि आप ये सही, बस आप करेक्शन थोड़ा कर लीजिए ब्रदर, देन इट्स ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आ ही नहीं सकते तुम, प्रेज द लॉर्ड। ये अलग कम्युनिटी है भाई, ऐसा मत करिए। प्रभु भी बोलेगा इसको पूरा पॉइंट पूरा चेक करो, 0-0 में कोई पाप होना। अरे प्रभु आते समय बस थोड़ा सा कुछ देख लेते, हटाओ इसको नर्क में डालो, कैसा लगेगा? प्रेज द लॉर्ड। पर हम तो गिरजा का ये अधिकारी थे, उसमें हाँ कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं बैठा है, बोर्ड मेंबर कौन सा गिरजा का हो, कौन सा मंडली का हो, कौन सा कलीसिया का बैठा है क्या? समझना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग क्या हैं, क्या मनुष्य हैं। याद रखिएगा ये चीज। प्रेज द लॉर्ड। कोई दान दे नहीं पाया, यू हैव टू एक्सेप्ट देम। हम हैं। अरे भैया चर्च इसीलिए तो था, गिरे तो उठाए। यहाँ तो गिर गया तो पहले उठने के लिए पैसा देना पड़ेगा बाबा, फिर तुम यहाँ गिरजा में। मैंने देखा है ग्राउंड लेवल से, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बनी बनाई बातें, दुख होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने से आना चाहिए चर्च को, हम लोग करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा ठीक है ना, कितना साल का नहीं दिया, अरे कोई टेंशन नहीं, आइए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम हर चीज को ढांप, यही चीज तो मसीहों को, हम लोगों को संसार से अलग करती है। लेकिन हम तो संसार में पूरा अटैच होके दिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आते जाते साड़ी चेक होता है, क्या होता है? उसका साड़ी मैला है, ये है, इसका बच्चा किस किस घर का बच्चा है जी तुम? ये बच्चा, मैंने देखा है। मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं पूरा ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। कहाँ सर? ओह कैसे महिला बैठा हुआ, बदबू मार रहा है, नहाया नहीं है। अरे तुमको क्या कर रहा है? तुम्हारा मन में महिला इतना बास मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस फर्क इतना है, तुम ही सेंट ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन साफ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। बगल वाले को बोलिए आपकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हम और डिटेल में जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अशुद्ध होगा, अशुद्ध। फिर अशुद्ध कहाँ हुए ब्रदर्स? तो बोले अशुद्ध हम भावनाओं से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किससे होते हैं? इमोशंस से होते हैं, सोच विचार से, थॉट्स से होते हैं। कैसे होते हैं? थॉट्स से होते हैं। यही चीज तो हवा के साथ किया, उसका सोच को क्या कर दिया? अशुद्ध। फल तो पहले भी था जी सामने, सोच को क्या कर दिया? करप्ट। अब वो फल को उस नजर से देखने लगे। अच्छा यही वो फल है जो जी आएगा। अरे बाबा जब तुमको खाना ही होता, प्रभु पहले ही तुमको परोस देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहाँ अशुद्ध होते हैं? सभी को ध्यान दीजिए। कहाँ? इमोशंस में। कहाँ? इमोशंस में। हालेलुया। एक्शंस में, यानी अपने चाल चलन में, अपने कामों में, अपने माइंड में, अपने मन में हम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि जब कभी आपका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, प्रभु आपको छोड़ के भाग गया। हालेलुया। क्या ऐसा है? बोले मेरी वैल्यू नहीं घटेगी। वापस वापस, मेरी वैल्यू नहीं घटेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक्सट्रीम पोजीशन में, एक्सट्रीम लेवल पे भी अगर आप कभी कुछ भी एकदम पूरा ये होता है, तब भी आपकी वैल्यू घटेगी नहीं। मुझे बताना होगा। इसीलिए तो अन्य जातियों के लिए भी प्रभु में आना सहज है। हालेलुया। बस विश्वास करें, प्रभु में आ गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बपतिस्मा लिया हो, बाइबल पढ़े हो, कौन सा चर्च का मेंबर हो, कितना दान, वो तो उसका मूड बोलेगा भाई हमारा में इतना नियम नहीं, इससे ज्यादा तो हियां है, अच्छा है हम वहीं रहे, बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बराबर को बोलिए सुसमाचार सहज है, उसको जटिल मत बनाइए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम कहाँ अशुद्ध हो जाते हैं? वापस अभी हमने लिखा ना, क्या क्या कहाँ शुद्ध हो जाते हैं? इमोशंस में, अपने माइंड में, अपने एक्शंस में, अपने चाल चलन विचार में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। और अपने कामों में भी हम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। अब बात क्या आ जाती है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जैसे ही इसमें अशुद्ध हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सोना सोना रहता है, मैंने बोला ना, वो क्या हो जाते हैं? लकड़ी। क्या हो जाते हैं? देहात में जैसे बोलते हैं, मैं तो काठ हुई जाऊँ, बोलता है। देहात में एक डायलॉग है, बच्चे लोग खेलते हैं, मैं कहाँ हुई जाऊँ? काठ हुई जाऊँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं लारंग हुई जाऊँ, बोलता है, लासा बोलते हैं सादरी में। वो ऐसा हुआ मतलब उसको आप उठा नहीं सकेंगे, वह रेंगेगा इधर उधर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप मेरी बात जो है बहुत ध्यान से सुनिए, बगल वाले को बोलिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे एनटीपीसी के भाई बहन और जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हमेशा ये याद रखिएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने जो स्थान आपको दिया है, हम कहाँ हैं उसके साथ? स्वर्गीय स्थान। इफिसी के पत्र आप पढ़ लीजिएगा, उसमें है एक अध्याय में, कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में। हमारा जो पोजीशन यीशु मसीह ने जो हम लोगों को दिया, हम लोग क्या बोले? यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। कभी भी अपने कामों से, ध्यान दीजिएगा, वापस बोल रहा हूं, अपने कामों से अपने पोजीशन को कभी जज मत करिएगा। वापस, प्रेज़ द लॉर्ड। पोजीशन, जैसे मैंने बोला, आपकी वैल्यू क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, वो कभी चेंज, बोली मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, याद रहे आपको, बोली मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी, कभी भी नहीं घटेगी। बोले इसका मतलब आपको एक पोजीशन दिया गया है, हालेलुया। तो आपसे कुछ अशुद्धता हो गई, क्या हो गई? तो उन कामों के चलते, उन अशुद्धताओं के चलते अपना जो पोजीशन यीशु मसीह ने आपको दिया उसको कभी जज मत। समझ में? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो वैल्यू वाली बात है आपको कभी घटेगी नहीं, घटनी नहीं चाहिए भी। कि आपसे कुछ हो गया तो आपने फट से बोला अरे अब तो हम तो पापी हो गए, क्या हो गए? होता है कि नहीं होता? मैं बोला लकड़ी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? लेकिन अपने पोजीशन को लेके आपको अपने कामों को जज करना चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ, बहुत दो लाइन है, मैं बहुत मुश्किल से लिख के लाया हूं। हालेलुया। वापस बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो प्रभु ने आपको जो पोजीशन दिया है, बोलिए मैं यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, बोलिए मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। तो आपसे कुछ गलती, कीचड़ में गिर गया सोना, इसलिए बोल रहा हूं, रिलेट कर पाएंगे। हालेलुया। तो उन कामों से, उन भावनाओं से, उन विचारों से आप कभी इस चीज को जज मत करिएगा जो प्रभु ने आपको दिया है कि तुम इस काबिल, बल्कि आपका यह होना चाहिए कि जो पोजीशन मेरे को मिला है, आप उस पोजीशन से बाकी सारे कामों को जज करिए कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना मेरी बात समझ पाए? प्रेज द लॉर्ड। तो जो जगह प्रभु ने आपको दिया है, प्रेज द लॉर्ड, उस जगह से उन कामों को आप जज करिए कि अच्छा ये जो मैंने किया इसको मेरे को करना नहीं है, क्योंकि मैं, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, मेरी वैल्यू कभी घटेगी। तो जो वैल्यूबल व्यक्ति है वो वैल्यूबल काम भी करता है, वैल्यूबल चीजों को ही देखता है, वैल्यूबल चीजों को ही सोचता है, वैल्यूबल उसका व्यवहार भी होता है। हालेलुया। लेकिन यहां उल्टा है, उल्टा सिखाया जाता है, तो ऐसा कर ले, ऐसा ना आवे, ऐसा कर ले, संगति में ना आवे, बाहर रॉन्ग। आपको मालूम है इसके चलते ढेरों लोग बैकस्लाइड हो गए। मेरे प्रिय, जवाब देना पड़ेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो। मैंने तो संयम नहीं बनाया, प्रभु बोलेगा। हालेलुया। आप क्या करेंगे उस टाइम? कुछ बोलेंगे? नहीं, प्रभु रजिस्टर जब मेंटेन किए ना, इतना काम लगा, फंसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने कामों के चलते प्रभु ने जो आपको स्थान दिया उसको कभी जज, उस पर कभी उंगली मत उठाइए। यानी अगर आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह के जो बलिदान पे आप क्या उठा रहे हैं? उंगली। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वहां खड़े रह के बाकी चीजों को देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे, अच्छा यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, तो मुझे ये काम करने नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए एक आशा है हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग एंजॉय करें आज का संदेश? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ठीक है, तो अपना पोजीशन को कभी जज मत करिए अपने एक्शन से, अपने एक्शन को जज करिए अपने पोजीशन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप नॉर्मल भी लीजिए ना, अगर आप कोई अधिकारी हैं, कोई पद में हैं, आप काम को बोलेंगे आज आपसे कुछ गलती हो गया मान लीजिए, है ना, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा, करिए तो ऐसा हो पाएगा? लेकिन बजाय आपके अंदर क्या आएगा, मैं ऑफिसर हूँ, आई हैव टू बी लाइक दैट, मेरी बातचीत भी ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा व्यवहार सुहावना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। बोलिए यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब चाहे कोई भी आलोचना करे आपकी, चाहे कोई भी आपकी वैल्यू नहीं घटेगी। हालेलुया। बजाय इसके आप क्या बोलेंगे, उसमें से क्या सीख सकते हैं? यस, क्या बोलेंगे उसमें से? क्या सीख सकते है, तुम ऐसा है वैसा है बोला तो आप तो पूरा फूस हो गए, पूरा तो हम संगति में नहीं आएंगे, गया फिर हैं। आप क्या हो गए, काठ हो गए, क्या बन गए, लकड़ी, क्या बन गए, शैतान कामयाब हो गया। क्या हो गया? अगर हवा, मैं सोचता हूँ कभी अगर उस समय अगर हवा बोली होती, नहीं हम लोग तो प्रभु की समानता में, प्रभु के स्वरूप में बनाए, हमको और कुछ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या की, नहीं की। हालेलुया। वो अपने कामों से, सोच विचार से अशुद्ध तो हो गई, और उससे उसने अपने पोजीशन पे सवाल उठा, इसके कारण उसने उसको खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं अपने पोजीशन पे कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। बोलिए अपने पोजीशन पे कभी सवाल अपने ऊपर हाथ रखिए, बोले मैं अपने पोजीशन पे कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। अपने पोजीशन पे कभी सवाल नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी मेरी आलोचना करे, बोले चाहे कोई भी मेरी आलोचना करे, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मसीह में मैं जो हूँ, मसीह में मैं जो हूँ, सो हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 13 अध्याय, जो हम लोग वापस चलें, 13 अध्याय चलें हम लोग, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तेरह अध्याय उसका 2-3 को पढ़िए। यूहन्ना 13 अध्याय। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था हाँ कि उसे पकड़वाए, हाँ तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ हाँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। बस क्या करने लगा? पूछने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था वो कौन है। यीशु मसीह को, जैसे मैंने बोला, उसको पता है उसकी वैल्यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी को इधर देखिए, समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह को पता था हु ही इज, उसके हाथ में क्या है। वचन में लिखा है ना, पिता ने सब कुछ उसके हाथ में, मतलब उसको पता था कि उसको मारने वाला भी यहाँ है। हालेलुया। तो चाहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही चूज टू बी हम्बल। हालेलुया। चुनाव क्या किया? ऐसे बोला क्या? वहां पे आ गया पावर, आ गया पावर, बोला ए यहूदा कहाँ है, कहाँ लुका है, निकल, आज तुमको तो हम उड़ा देंगे, ऐसा बोला? ही चूज टू बी, ऊपरी वस्त्र उतारे, एक दास जैसे पहनता है। दास बोलते ना, धंगर कैसे रहते हैं? पैर धोने के लिए रेडी रहते हैं। पतीला में पानी लिया और क्या करने लगा? पैरों को धोने लगा। क्यों बताइए? क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता थी। बगल वाले को, यीशु मसीह को अपनी वैल्यू पता थी, इसलिए उसने पैर धोए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जिसको पता है वो सिक्योर है। मैंने लास्ट टाइम बोला था, कौन लोग इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित रहते हैं अंदर में? जो लोग घमंडी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस वाज सिक्योर इनसाइड। मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ। हालेलुया। उसने चुनाव किया, मैं नम्र बनूंगा। क्या बनूंगा? और मैं इनके पैरों को धोऊंगा।
इनके पैरों को मैं पानी से धोऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो जो सोने का जो बिस्किट है, वापस आ रहे हैं बिस्किट पे, इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो सोने का बिस्किट है, जब आपने उठाया, हम लोग खाली कचरा तक गए थे ना, अशुद्धता तक गए थे, उठाया, अब आप क्या करेंगे? उसको मैला हो गया, क्या करेंगे? धोएंगे। किससे धोएंगे? लहू से तो नहीं धोएंगे। किससे धोएंगे? पानी से धोएंगे। हालेलुया। अब कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह का लहू है ब्रदर, ये यीशु मसीह ने लहू बहाया, आपको एक बार खरीद लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार लहू बहाएगा जी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने एक बार लहू में क्या कर दिया? आपको मोल लिया। बोलिए मोल लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने जब आपको खरीद लिया, अब बस उसे आपको क्या करना है? आपके पैरों को बस धोना है। हर दिन क्या करना है? अपने पैरों को धोना है। और धोने के लिए क्या है? क्या है? पानी। और पानी क्या है? परमेश्वर का वाटर इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। लाइन बाय लाइन लिखा, इसलिए देख रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि मिस ना हो। क्या ना हो? मिस ना हो। देखिए, ये जो मैं चीज बांट रहा हूँ आपसे, इसको आपको आने वाली पीढ़ियों में भी बांटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी ऐसा भी होगा ना, बच्चे बोलेंगे पापा आज मेरे से ऐसा हो गया, मेरे को खाना नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूँ? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू मेरे सामने कभी घटी नहीं। ओ हालेलुया। जब हम इतना प्यार करते, सोचिए वो कितना प्यार करता है हमसे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो गया, नजरों से दूर हो जाने तो हम भस्म कर दें। ऐसा नहीं होता है जी। अपना बच्चा को मरने नहीं छोड़ता था वो। यहाँ पे यीशु मसीह को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस बोलिए, मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जब कभी अशुद्धता आती है तो हमेशा आपको किससे धोना चाहिए? पानी से। और पानी क्या है? बोलिए हालेलुया। जरूरत ताली बजाएं अपने लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम ये खास बात क्या है? इस झुंड में खास बात क्या है? जितने लोग हम लोग संगति कर, ये जो झुंड भी है, ये संगति करने से क्या खास बात है आपको मालूम है? जब भी हम कुछ करेक्शन बोलेंगे आप ताली बजाएंगे। कई जगह वैसे जैसे हम करेक्शन बोले, आपको ये ऐसा सही करना पड़ेगा, नहीं जाएंगे हम ब्रदर, तो डायरेक्ट बोल देते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ताली बजा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली अपने लिए और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब क्या हुआ? जो गिनती की पुस्तक हम लोग कहाँ थे? 19 अध्याय में थे। तो वहां पर क्या था कि अब इजरायली जब कभी कोई मृत्यु को टच करते, किसको करते हैं? टच करते हैं। तो होता क्या है? जैसे मैंने बताया, याजक क्या करेगा? उस राख को, किसकी? लाल बछिया की, जो निर्दोष, बिना बोझा ढोए हुए निर्दोष, उसको पानी में मिलाएगा और उसको क्या करेगा? छिड़क देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब कभी वो लोग किसी अशुद्धता के टच में आए, उनको इस प्रोसेस से होकर, प्रोसेस मतलब ज्यादा नहीं, उनको बस जाना है और वही राख जो है उसको पानी में मिलाएगा, उसको क्या कर देगा? उसको छिड़क क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी वो तब तक प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं कर पाएंगे, वर्शिप नहीं कर सकते, जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनके ऊपर वो पानी छिड़का जाता है। और एक बार हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों 9 अध्याय 13-14। इसका मतलब है, जरा सोचिए, पुराने नियम में जब जानवरों का बलि इतना कर सकता है, तो आज के समय में नए नियम में, बोलिए हम लोग नए नियम में हैं। किसने लहू बहाया हमारे लिए? हालेलुया। तो उसका लहू और उसका जो बलिदान हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 9 13-14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हाँ, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने विवेक को मृतक कार्यों से, डेड वर्क से क्या करिए? परमेश्वर ने हम लोग क्या कर दिया? खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया, ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सकें?
सेवा कर सके, जीवित रह के हम क्या कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो लाल बछिया है वो किसको दर्शाता है? व्यवस्था को। किसको? व्यवस्था को, यीशु मसीह। लेकिन वो नए नियम में यीशु मसीह है, पुराने नियम में लाल बछिया है। क्या है? वो व्यवस्था के अनुसार, जैसे उसमें स्टार्टिंग में पढ़े ना 19:2 में क्या लिखा हुआ है, ये व्यवस्था, यहोवा ने क्या बोला, ये व्यवस्था तुमको करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। हालेलुया, ठीक है। तो जब कभी अगर आप उस अशुद्धता को नजरअंदाज करते हैं, अशुद्धता अभी तक पाप नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? क्या नहीं हुई है? पाप नहीं। जरा सोचिए, पुराने नियम में भी अगर जो अशुद्ध व्यक्ति है, अगर वो उनके बीच टहलेगा, घूमेगा फिरेगा, तो वो क्या कहलाएगा? पाप। क्या कहलाएगा? पाप, क्योंकि नियम के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। आज के समय में अगर हम अशुद्ध हो गए, क्या हो गए? क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। और हमने उसको क्या कर दिया, जैसे मैं बोला बस इतना ही तो था, ऐसे ही तो था, बस थोड़ा ही तो था, हमने उसको क्या कर दिया? नजरअंदाज। क्या कर? तो नजरअंदाज करने से अशुद्धता क्या बन जाती है? बोलिए, पाप बन जाती है। बगल वाले को बोलिए, अशुद्धता को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो वो पाप बन जाती है। हालेलुया। और जब वो पाप बन जाती है मेरे प्रियो, वो आपकी सेहत को प्रभाव डालती है। किसको प्रभाव डालती है? आपके सेहत को, आपके जीवन को, आपके हेल्थ को, आपके फैमिली को। हाँ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जो जल है वो जरूरी है। जल क्या है? जरूरी है। जल क्या है? जरूरी है। शुद्धता के लिए जल जरूरी है। बोलिए, शुद्धता के लिए जल जरूरी है। और जल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसका मतलब जब कभी वो अब जब वो सोना का जो बिस्किट है वो जब मैला हो गया है, कुचैला हो गया है, थोड़ा सा कीचड़ में चला गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको किससे धोएंगे? पानी से धोएंगे। लेकिन उसकी वैल्यू कभी घटेगी नहीं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 7:1। दूसरा कोरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस से पढ़िए। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अब लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बोलते हैं, ओ इस मलिनता से अपने आप को हम शुद्ध कर ले। और क्या लिखा है कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। अरे बाबा, ये सब होगा, लेकिन किससे होगा? पहला लाइन, प्रतिज्ञाएं हमें क्या मिली है? हम लोग क्या मिली है? प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं क्या है? बोलिए, परमेश्वर का वचन। यानी वचन ही है जो आपको शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करेगा? पढ़िए आगे, क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हालेलुया। इसको मिस कर जाते हैं। क्या करते हैं? इसको मिस कर जाते हैं, स्टार्टिंग का लाइन भूल जाते हैं। ओ प्रभु आपको सारी मलिनता से शुद्ध करेगा। बाइबल आप मत पढ़िए, ओ बिल्कुल भी मत पढ़िए, और संगति में रहिए, और बस जब आएंगे हम प्रार्थना करते रहेंगे और आप शुद्ध होते। मतलब पूरा बढ़िया से मैला कर रहा है। क्या कर रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आपको शुद्ध करेगा? वचन। प्रतिज्ञाएं मतलब वचन। इंग्लिश में क्या है वो लाइन एक बार स्टार्टिंग का पढ़ लीजिए। हाँ, इधर भैया लोग पढ़ो। 7:1 पढ़िए। Therefore, हाँ? since we have these promises, हाँ, dear friends, since we have this, बस उतना ही जानना दो। Since we have this promises, and what is the promises? The word of God. परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, आप हमेशा क्या रह सकते हैं? शरीर और आत्मिक मलिनता से क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार लोग इसको सोचते हैं और बोलते भी हैं कि हम यीशु में हैं और परमेश्वर की धार्मिकता मुझ में है, और डायरेक्ट इस वचन को जंप कर जाते हैं। क्या करते हैं?
ओ यीशु मेरी धार्मिकता है, ओ यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु अरे भाई धार्मिकता कहाँ से, उसको तो देखो। शुद्धता में जियोगे कैसे, उसको तो देखो, कहाँ से जियोगे, किससे शुद्धता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें है? परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से मेरी शुद्धता है, मेरी शुद्धता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है। लेकिन हर दिन मुझे हर दिन मुझे अपने अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की वचन की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो सारी चीजें क्या है? जुड़ी हुई हैं। क्या है? सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो भी गंदगी है वो सारी चीजें साफ कब होंगी? जब आप वचन को लेना शुरू करेंगे। समझ में आए चाहे ना आए, वचन अपना काम करेगा, करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी ये बोलता नहीं, कभी भी ये नहीं बोलता, ये वचन को बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोलता। क्या लिखा है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, क्या है? हमें मिली है तो उसको इस्तेमाल करिए, उसका लाभ उठाइए। लेकिन जैसे ही मिली है उसको बढ़िया से एक जगह रख दिया गया। क्या कर दिया गया? एक जगह रख दिया गया। और अपने आप में हम समझने लगे कि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है और मुझे कोई जरूरत नहीं है वचन पढ़ने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अय्यूब 14 अध्याय 9 पद, वापस चले जाएंगे। तो भी वर्षा की गंध पाकर हाँ, वह फिर पनपेगा, हाँ। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। क्या करें? किससे निकलेगी? वर्षा के गंध के कारण। क्या है? वह फिर पनपेगा, हाँ, और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। तो इसका मतलब है आपको हमेशा क्या करना है? परमेश्वर के वचन से अपने पैरों को हमेशा धुलते जाना है। पैर क्या है? मैंने बीते बार बताया, किसको याद है? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, डेली वॉक विद गॉड, इसलिए पैर धोना है। यीशु मसीह क्या बोला? जो नहा लिया है बार बार नहाने की जरूरत नहीं। जब आप भी नहा लेते हैं, बार बार नहाते हैं क्या? ओह थोड़ा धूल हो गया, वापस ढलाओ, करते हैं क्या? क्या करते हैं? क्या धोते हैं? पाँव धोते हैं। तो पैर क्या दर्शा रहा है? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हमारे चलने को दर्शा रहा है। उसको कैसे साफ रखेंगे? सभी कोई, जो कि क्या है? पानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब याद रखें। हालेलुया, जो सब ताली बजाएंगे अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा करेंगे मेरे को सहज हो जाएगा प्रचार करने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बीमारी जो बार बार बाइबल में बार बार आई है, जो कि पानी के धुलने से ही शुद्ध होता है, वो बीमारी क्या है बताइए? यूहन्ना 15:3। यीशु मसीह भी बोला है कि वो जो वचन बोला है उससे क्या होगा? मैंने जो वचन तुमको कहा है उससे तुम क्या होते हो? शुद्ध होते हो। और वो एक बीमारी है जो बार बार पुराने नियम में भी इस्तेमाल हुआ। वो बीमारी क्या है मालूम है आपको? लेपर। क्या है? कोढ़। अब देखिए, कोई भी कोढ़ बीमारी कैसे छूटेगी? जब तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाए। शुद्ध होना है तो क्या होना है? पुराने नियम में आप देखिए, हालेलुया, नामान कोढ़ी को भी ले लीजिए, तो क्या करना पड़ा? पानी में बस। हालेलुया, पानी ऐड है कि नहीं? यानी कोई भी अशुद्धता हो, अगर आपको शुद्ध होना है क्या करना पड़ेगा? पानी से धोना होगा। आज के समय में हमारे लिए पानी क्या है? सभी कोई क्या है? वापस क्या है? बोलिए, पानी परमेश्वर का वचन है। कई बार आपको लग रहा होगा बार बार ब्रदर बोलते हैं, बार बार ब्रदर बोलते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। वचन क्या बोलता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। तो विश्वास सुन लिया तो नहीं हुआ, सुनने से। कीप ऑन लिसनिंग। 5 रोटी 2 मछली सुन लिए, आज भी सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप सुनते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, तो आपका विश्वास ग्रो होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पोजीशन के बारे में और अच्छा से आप जान पाएंगे। हालेलुया। तो अगली बार आप कामों को देख के पोजीशन को जज नहीं करेंगे, बल्कि पोजीशन को लेके कामों क्या करेंगे? मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, इस अशुद्धता के कामों से मुझे दूर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर दिन अपने आप को समय बिताइए किसमें? परमेश्वर के वचन में, यानी पानी में ही रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं? मैला होता है फिर खोजते हैं कहाँ गया बाइबल। इट्स बेटर टू स्टे इन वाटर। हालेलुया।
भजन संहिता 1 अध्याय 2-3 क्या कहता है कि वो ऐसा पेड़ है जो बहती वो अपने समय में जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब वो क्या दर्शा रहा है? हेल्थ। क्या दर्शा रहा है? हेल्थ। मतलब इफ यू आर रीडिंग द बाइबल, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल कहती है मूसा 120 वर्ष का हुआ फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। मतलब अरे बाबा वचन जितना पढ़ेंगे उतना जवान रहेंगे। इसलिए एक वचन है हम लोग यूट्यूब पे, अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो ये सुने बोले, ऐसे हम लोग नहीं बोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज इतिहास के अनुसार वो प्रूवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अनुसार वो क्या है? प्रूवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम देना ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा टाइम देना जरूरी नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम देना मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम देना जरूरी नहीं है, ज्यादा टाइम देना जरूरी है। आप समझ पाए? जैसे ही मेरे मुझसे थोड़ा थोड़ा बोले, चलो बढ़िया है ब्रदर, थोड़ा ही बोले, है ना ब्रदर, क्या बोले? थोड़ा ही बोले। नहीं, मैंने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा टाइम देना जरूरी नहीं। अगर आपको जब पता चल गया है, जैसे मैंने बोला ना, अगर पता चल गया कि घास खाने से हमारे दांत अच्छे हो जाएंगे, कल सुबह सब देखिएगा घास गायब हो जाएगा। आज आपको पता चल गया कि परमेश्वर के वचन से आप जवान रह सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। वेट करेंगे, ऐसा करेंगे, आने वाला महीना का 1 तारीख से पढ़ेंगे। वो 1 तारीख फिर बोलेंगे हर महीना में 1 तारीख आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसमें जीवन है उसको कब से लेना चाहिए? इसी पल से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे पानी में बने रहना है। किसमें बने रहना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप किसी पत्थर को भी देखेंगे जब वो पानी से बार बार टकराता है, झरना के नीचे अगर आपने पत्थर देखा होगा, आपने कभी पिकनिक भी गए होंगे, तो आप देखिएगा जितना पानी उस पर गिरते जाता है उसका शाइन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आपको लगेगा इससे मूल्यवान पत्थर कहीं नहीं। अरे भाई पत्थर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी शाइन बढ़ जाएगी। ये मत सोचिए ब्रदर हम आज पत्थर बोलती है, नहीं, मैं शाइन की बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हर दिन अगर वचन लेते हैं, वचन अगर आपको हर दिन धोएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप धुलते जाते, आपकी शाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बगल वाले को बोले आपकी शाइन बढ़ जाएगी, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। वचन पढ़ना पड़ेगा लेकिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो आप जितना बाइबल पढ़ने में समय बिताएंगे, जितना हो सके, आप कार चला रहे हैं, आजकल ऑडियो बाइबल भी है, आप निकालिए फ़ोन से और लगा दीजिए, आप सुनते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को एकदम जीसस सेंट्रिक रखिए। किस पे रखिए? ऐसे मैसेजेस सुनिए, ब्रदर प्रशांत के सुनिए, जो आपको जीसस सेंट्रिक मैसेज मिले। नॉट मी, आप और कहीं भी सुने, बट इट शुड बी जीसस सेंट्रिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितना आप वचन सुनेंगे, अभिषेक वचन भी अगर आप सुनेंगे, वो आपको क्या कर रहा है? धोता है। क्या कर रहा है? धोता है। हाँ कि नहीं? हालेलुया। आते जाते, खाना पकाते समय, झाड़ू लगाते समय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंडिया जीता, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया, फिर भी सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा देखना नहीं चाहिए, बट द टाइम वी हैव टू, जो कैसर का है, जो प्रभु का है, प्रभु को तो देते ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस निद्रा होकर पूरा देख रहे हैं मैच पूरा। सुबह ड्यूटी जाना है लेकिन देखना है, इंडिया जीतेगा हारेगा, अपने को टेंशन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को इतना टाइम दीजिए ना, आप जवान नहीं हो जाएंगे तो बोलिएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार करके देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 साल आप वचन को टाइम दीजिए। द अमाउंट यू विल गिव इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन को जो आप टाइम देंगे, परमेश्वर का एक खास बात है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला ना, जो कुछ आपको चाहिए डेली यूज में सब कुछ है उसके पास, टाइम देना है। क्या देना है? सोचिए वो छड़ी लगा के भी बैठा नहीं है, नहीं पढ़ा, हाँ ये क्या, नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करता। करता तो ठीक है, वो नहीं करता है। यही तो वो दिया है हम लोग को, चुनाव करने की ताकत, जो स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे वचन? वचन पढ़ने से क्या होता है? हमारी अशुद्धता दूर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो हमेशा ऐसे वचन सुनिए जिसमें परमेश्वर की महिमा क्या हो?
ऐसे संदेश सुनिए, प्रभु के दासों का मैसेज सुनिए, जिससे प्रभु की क्या हो? महिमा। क्या हो? प्रभु की महिमा हो। निर्गमन 3 अध्याय 8 पद, नहीं नीति वचन, सॉरी नीति वचन 3 अध्याय 8 पद। नीति वचन 3 अध्याय 8 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। ऐसे करने से हाँ तेरे शरीर भला चंगा हाँ। और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। क्या रहेगी? तेरी हड्डी क्या रहेगी? दैट मीन्स द बोन में जो नरिशमेंट है, बोन में क्या है? जो नरिशमेंट है। अब व्यवस्था विवरण 34:7 पढ़िए। और यही चीज जो ऐसे करने से तेरी हड्डियां क्या रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। वो किस लिए रहेंगी? किसके द्वारा रहेंगी? परमेश्वर के वचन से रहेंगी। हालेलुया। वो नरिशमेंट। तो व्यवस्था विवरण 34:7 निकालिए। मूसा अपने मृत्यु के समय हाँ 120 वर्ष का था, हाँ परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी हाँ। और ना उसका पौरुष घटता। हालेलुया। इसका मतलब जब वो मरा, वो हेल्दी मरा। हालेलुया। जब वो मरा, हेल्दी मरा। मतलब लैक ऑफ वाटर विल कॉज यू ओल्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कुछ लोग समय से पहले ही एकदम पूरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पौरुष नहीं घटेगा, आपकी आंखें धुंधली, आप लहलहाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्मरण शक्ति और भी ज्यादा तेज। अरे भैया संसार के अनुसार मत चलिए। आजकल तो बीपी शुगर नॉर्मल हो गया। बात तो ऐसे करें जैसे रिश्तेदार है आपका। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? अपना लिया है आपने। क्या कर लिया है? वचन को अपनाइए। किसको अपनाइए? गले लगाइए उसको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बोलिए कि मेरा जो हेल्थ है वो हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा। मेरा हेल्थ बना रहेगा। बोलिए मेरा हेल्थ बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा मेरा समय होगा वैसी मेरी ताकत बढ़ेगी। बोलिए जैसा मेरा समय होगा वैसी मेरी ताकत भी बढ़ेगी। संसार के अनुसार आजकल तो नहीं सकते हैं। काहे बोलते हैं ऐसा? कुछ लोग ऐसा बोल के ना समय से पहले ही बुला लिया उस सब चीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उम्र क्रॉस किया? हमको आदमी पूछता है कितना 30 क्रॉस। ओहो। पर ऐसा हो जाता, आपके लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं, मैं गुस्सा हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है वो बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले मैं जवान रहूंगा, मैं पानी के नजदीक रहूंगा, मैं लहलहाता रहूंगा, मैं फल देने वाला वृक्ष बना रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 10 और 17 को पढ़िए। तेरह अध्याय उसका 10 और 17। फिर 10 को पढ़िएगा, फिर 17 को पढ़िएगा, 10 और 17 को पढ़िए। कोई भी जल्दी से पढ़िए। ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। हाँ क्या है? वो शुद्ध है। और शुद्ध किससे है? पानी से। शुद्ध हो। हाँ शुद्ध हो। किससे? पानी से। अभी बताइए किससे? पानी से। किसको धोना है? सिर्फ पाँव को धोना। यस ब्रदर आप पढ़िए 13 का 17 तुम ये बातें जानते हो। हाँ हाँ। और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला अगर मैं धोता हूँ तुम्हारे पाँव शुद्ध होते हैं, तुम भी धोया करो। इसको मैंने पहले भी बताया है। जरा सोचिए अगर हम भी अपने परिवार के लोगों के पैर धोने लगे तो। धोना मतलब एकदम लेके सीधा, ठीक है कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? फैमिली है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वचन से धोना। पानी मतलब जब आप उनसे वचन शेयर करते हैं, बजाय इसके कि आज इंडिया का स्कोर कितना हुआ, इसके बजाय आप ये पूछ सकते हैं बेटा वचन पढ़ा, चलो साथ में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी उनके पैर क्या कर रहे हैं? जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, अरे क्या हुआ, कैसे, चलिए आज हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, आप उसके पैर क्या कर रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद। ये हम लोग अब आखिरी पहुंच चुके हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ हाँ
बैर उत्पन्न करूंगा, हाँ। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसको डसेगा? और कोई जगह नहीं मिला? कंधा था, पीठ था, बाइसेप्स था, हैं, जांग था, हुआ काट सकता था। कहाँ काट रहा है? कहाँ काट रहा है? आप बताइए क्यों काट रहा है? इट इज आवर डेली वॉक विथ गॉड। हालेलुया। लेकिन एक बात है, कब काटेगा? उसको ऊपर पढ़िए वचन 14। यस, उसका 14 को पढ़िए। यस। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ हाँ तूने जो ये किया है, हाँ। इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक स्थापित है। हाँ। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर क्या चाटेगा? बगल वाले को बोलिए अपना पैर में मिट्टी जमा मत करो। आप समझ पाए? तो अब वो किसके पैर को डसेगा? इसका पैर मैला मैला किसका पैर होगा? जो देखिए, समझदार को इशारा कर। मैला किसका होगा? जो पाँव नहीं धोएगा। यानी क्या करेगा? हाँ, वचन। अरे जोर से बोलिए। हालेलुया। यानी अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप अशुद्धता को जगह देते हैं, धूल को, और धूल किसका खाना है? इसीलिए हिया हुआ नहीं चापेगा। हालेलुया। पता नहीं ब्रदर, हमको तो शैतान चाप दिया, घर में बड़ा प्रॉब्लम आ गया। बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं आप? 2 महीना पहले पढ़े थे, तो इतना कचरा तो जमा हो ही गया कि वो आके खाना खा सके। हालेलुया। देखिए, सिर्फ बिब्लिकल है, मैं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जिसका खाना जमा करेंगे जहाँ है वो तो खाने आएगा ना जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, सांप का खाना जमा मत करो, नहीं तो सांप, इधर देखिए सभी को, नहीं तो सांप डांस लेगा। बगल वाले को, नहीं तो सांप डांस लेगा। अरे ऐसे सामने मेरे को खाए डांस रहे। बगल वाले को बताइए, बोलिए वापस, सांप का खाना जमा मत करो। अरे इधर भी मेरी नजर पड़ रही है ब्रदर, आप बोलिए, चलिए, सांप का खाना जमा मत करो, नहीं तो सांप, ऐसे दिखाइए उस सामने वाले को दिखाइए, नहीं तो सांप डांस लेगा। हालेलुया। आप सोचिए, मैं क्यों करवाता हूँ ऐसा? क्यों करते हैं हम लोग? ताकि आपको वचन याद रहे, हमारा काम याद रहे। हालेलुया। ना ही इसमें पैसे लगते हैं, ना ही इसमें कोई और चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसा आप ऐसा करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, ना ही सिर्फ वो आपके पैर को काटने नहीं पाएगा सांप, बल्कि आपके बच्चों के पैरों को भी वो काटने नहीं पाएगा। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो पिकनिक गए हो, कॉलेज गए हो, बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हो, अगर आपने उनको बता दिया कि वचन से तुमको क्या करना है बेटा, अपना पैरों को धोते रहना है, तो मजा ले कोई सांप उसको काट ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, क्योंकि शैतान साफ पैर हजम नहीं कर सकता। शैतान साफ पैरों को हजम नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके लिए खाने के लिए वहां कुछ है ही नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि डस्ट जो है, मैल जो है, किसका खाना है? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी आप अपने पैरों को धोते हैं, मैले पैरों को धोते हैं, अशुद्धता क्या करते हैं? पानी से, यानी वचन से आप धोते हैं, तो आप हमेशा क्या रहते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध होना यानी किससे शुद्ध होना? परमेश्वर के वचन से शुद्ध होना। हालेलुया। तो आप लोगों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ खड़े हो जाएंगे इस समय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जरा ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस यस। आइए, चलिए हम लोग वर्शिप करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यस, एक प्रार्थना हम लोग जरूर करेंगे। हालेलुया। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो आपने अपने वचनों के प्रकाशनों को बांटा प्रभु। सच में प्रभु, हम बहुत लेट में जान पाए, लेकिन क्षमा करना प्रभु। आज हम समझ पाते हैं पिता कि शैतान क्यों हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, जब हम नेग्लेक्ट करते हैं अपने पैरों को साफ रखने के लिए। अपने प्रभु जी वचन से प्रभु हमेशा प्रभु हमारे पैरों को साफ रखने में हमारी सहायता करना। पवित्र आत्मा वो हमेशा वो रिमाइंडर देना पिता,
चाहे हम कितना भी व्यस्त हो जाएं, वचन के लिए हम समय निकाल ही लेंगे प्रभु। हम ये आज वाचा बांधते हैं आपके संग प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अपने वचनों को हमारे साथ बांटने के लिए प्रभु। अब हम समझ गए हैं प्रभु जी, शैतान का कोई जगह हमारे जीवन में नहीं रहेगा जब आपका वचन रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी अशुद्धता से प्रभु तूने हमें शुद्ध रखने के लिए जो चीज दी वो तेरा वचन है। धन्यवाद उस वचन के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उस वचन के लिए प्रभु। थैंक यू प्रभु। वो पहले मुझे लगता था मेरी वैल्यू घट गई है प्रभु, लेकिन धन्यवाद प्रभु, आज मुझे पता चला प्रभु मेरी वैल्यू कभी नहीं घट सकती प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने अपने वचन को दिया है प्रभु जी। मैं अपने कामों से, अपने पोजीशन को, अपने स्थान को कभी मैं प्रभु जज नहीं करूंगा, बल्कि अपने स्थान से प्रभु अपने कामों को मैं जज करूंगा प्रभु। हालेलुया। मेरा जीवन तुझको भाने लायक होने पाए प्रभु। मेरा चाल चलन, मेरा सोच विचार, मेरा देखना बोलना, इमोशंस आपको भाने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अगली जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने क्या है किया। आई जीवन में खुशी, आई अगली जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने क्या है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। वो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद प्रभु। हर दिन हम अशुद्ध होते हैं पिता, सोशल मीडिया से, लोगों की बातों से, संसार से। धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु, हमें शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। वो चीज़ हमें देने के लिए ताकि हम हर दिन अपने पैरों को शुद्ध रख सकें। मेरा चलन तुझको भाने पाए प्रभु, मेरा जीवन तुझको भाने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।